पी एन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शन डायोड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो अगर हम उन्हें सेपरेटली यूज़ करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। लेकिन अगर किसी तरीके से किसी ऐसी टेक्निक का यूज़ करके हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन कर दें तो एप्लीकेशन एरिया इसका बढ़ जाएगा। यानी कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हम पी एन कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से ज्वाइन करते हैं तो आपका पी एन जंक्शन फॉर्म होता है। उस पी एन जंक्शन को हम लोग डायोड भी बोलते हैं। तो कई सारी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है बेसिकली इन टेक्निक को अगर हम बात करें यहाँ पे हम ग्रोइंग टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं। ग्रोइंग मेथड, एलॉय मेथड का भी यूज कर सकते हैं। एंड इम्प्लांटेशन मेथड भी यूज होता है इसमें। तो कई सारी ऐसी टेक्निक हैं, कई सारी ऐसी फैब्रिकेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिस्टल रिमेन्स जो होगा वो अक्रॉस द बाउंड्री आपका एक कंटिन्यूअस आपका स्ट्रक्चर होगा। तो क्या होगा जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फैब्रिकेशन टेक्निक एंड आल्सो देयर आर वेरियस टेक्निक बाय व्हिच वी कैन ज्वाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल टू एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये आपका P और N आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो ये आपका मिडिल में एक जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। ये आपका पी टाइप रीजन है, ये आपका एन टाइप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से आपस में ज्वाइन कर दिया कुछ फैब्रिकेशन टेक्निक का यूज करके। तो इस समय मैंने इस पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। दीज आर द ओमिक कॉन्टेक्ट। तो मैंने किसी तरीके का कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। मैंने सिंपली पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया कुछ फैब्रिकेशन टेक्निक की हेल्प से। कौन कौन सी फैब्रिकेशन टेक्निक है ये हमारे कंसर्न नहीं है, हमें फोकस करना है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन पे, किस तरीके से पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से आपस में ज्वाइन कर देना है, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही आप पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करेंगे, आप देख सकते हैं मिडिल में एक जंक्शन फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को ज्वाइन करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो मैंने एक पी टाइप मटेरियल लिया, एक एन टाइप, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं फेविकोल से हम उसको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ फैब्रिकेशन टेक्निक होती है उसके हेल्प से हम दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे हमने आपको आपस में इन दोनों सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया, बीच में एक देख सकते हैं जंक्शन फॉर्म हो गया। तो ये आपका पी रीजन है और जंक्शन के इस साइड में ये आपका एन रीजन है। और हमको पहले से ही पता है कि अगर हम पी और एन जंक्शन आपस में ज्वाइन किया है और बीच में एक जंक्शन फॉर्म हुआ है, तो हम भी पहले से जानते हैं कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या होते हैं, होल्स। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात की जाए, माइनॉरिटी
तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात की जाए तो वो क्या होंगे? आपके होल्स। तो पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप रीजन में क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स 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 होल होल होल, दिस इज आल्सो होल्स होल्स होल्स। तो ये आपका जो सर्किल है ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर होल के करस्पॉन्डिंग हमें पहले से ही पता है, देयर इज ऑलवेज नेगेटिव इमोबाइल आयंस, दिस इज चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से अगर एन टाइप रीजन की बात करें, एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव ऑलरेडी सीन कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग होंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, 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 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और साथ ही साथ अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करते हैं तो पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर हम एन टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होंगे। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से क्या एक्टिविटी होगी, क्या होगा यहाँ पे जैसे ही हमने पी टाइप को एन टाइप को आपस में ज्वाइन किया। तो आप देख सकते हैं कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है? होल्स। और एन टाइप में अगर हम बात करें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी होल्स। ठीक है, तो इधर भी होल्स है, इधर भी होल्स है, पी में भी होल्स है, एन में भी होल्स है, लेकिन पी के जो होल है वो मेजॉरिटी में है, एन टाइप के जो होल्स है वो कैसे है? माइनॉरिटी में है। यानी अगर हम बात करें पी और एन टाइप की तो पी में क्या है? आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, लेकिन होल्स एन साइड में भी हैं, लेकिन एन साइड में जो होल्स हैं वो बहुत कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो अगर आपको याद आ रहा हो डिफ्यूजन, अगर आपको याद आ रहा हो डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स अगर यहां पे मैं परफ्यूम छिड़क दूं तो परफ्यूम की जो पार्टिकल है वो एक जगह पे ज्यादा हो गए और कहीं कहीं जगह क्या है? कम है, तो हल्के हल्के पार्टिकल क्या होंगे? पूरे रूम में फैल जाते हैं। यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते रहते हैं। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी अगर यहां पे वाटर लेवल ज्यादा है और यहां पे वाटर लेवल कम है, अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो वाटर लेवल का ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स, लेकिन एन टाइप में भी होल्स है, लेकिन होल्स यहां कम है, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है, हमने सिर्फ पी और एन को आपस में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे हमने देखा कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स है, लेकिन एन में भी होल है, लेकिन एन में जो होल्स है वो क्या है? माइनॉरिटी यानी कम है। तो जो जहां पे होल्स ज्यादा होंगे डिफ्यूजन की वजह से होल्स अपने आप फ्लो करने लगेंगे, यानी आपके पी टाइप रीजन के जो होल्स होंगे वो एन रीजन में डिफ्यूज होने लगेंगे। इसी तरीके से अगर एन टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप रीजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पी साइड भी है, लेकिन पी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? कम है। एन में कैसे हैं? ज्यादा है, मेजॉरिटी में है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, डिफ्यूज होंगे कहां? एन से पी रीजन में। दैट मींस होल्स आपके डिफ्यूज होंगे, होल्स आपके डिफ्यूज होंगे पी से एन। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन से, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम है, तो ज्यादा वाली जगह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम वाली जगह की ओर जाने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। लुक एट हियर, अगर इलेक्ट्रॉन आपका एन साइड से पी साइड की ओर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन पी टू एन होगी। इस करंट को मैं बोलूंगा आई डिफ्यूजन।
बहुत सिंपल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे, लेकिन एन साइड भी होल्स है, होल्स कम है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पी साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो होल्स आपका पी साइड से एन साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका एन साइड से पी साइड। तो होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप टू एन साइड टू पी साइड। तो जैसे ही डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स विल रिकंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का आपका रिकॉम्बिनेशन होगा और आपस में एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन इस ओर होगी। करंट ऑलवेज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो करंट राइट से लेफ्ट में फ्लो करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहा है तो आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे ही आपका होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकंबाइन हुए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये इमोबाइल आयंस का क्या होगा भाई? होल्स के करस्पॉन्डिंग जो आयंस है वो क्या है? नेगेटिव इमोबाइल्स। और इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डिंग जो आयंस था वो कैसा था? पॉजिटिव हो गया। तो ये तो मूव नहीं कर सकते, ये इमोबाइल आयंस है। तो होल के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इमोबाइल आयंस है, इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है। तो आयंस तो मूव नहीं कर सकते, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। तो क्या बचेगा? अनकवर्ड इमोबाइल आयंस अक्रॉस द जंक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि पॉजिटिव और इन नेगेटिव इमोबाइल आयंस आपके इकट्ठे हो गए, गैदर्ड हो गए अक्रॉस द जंक्शन। साफ साफ हमें दिख रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है। जैसे ही आपका होल यहां से, जैसे ही आपके होल यहां से यहां आपके गए और इलेक्ट्रॉन यहां से आपके यहां गए, तो बीच में एक रीजन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ इमोबाइल आयंस होंगे, यहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाएगा, होल भी आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकंबाइन होंगे। बचेगा क्या? अनकवर आयंस नियर जंक्शन। नियर जंक्शन इस साइड देखेंगे तो क्या है? पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, इस साइड देखेंगे तो क्या है? नेगेटिव इमोबाइल आयंस। इसको मैं यहां बोल देता हूं, इस विड्थ को WN क्योंकि एन साइड की है, बेसिकली अनकवर्ड आयंस है, और इसको मैं बोल देता हूं WP। अगर मैं इसको WP बोलूं, इसको WN, तो इसको मैं बोल सकता हूं W। तो ये जो W होता है, इस W को हम बोलते हैं डेप्लीशन विड्थ, डेप्लीशन विड्थ। और इस रीजन को, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, इस रीजन को बोलते हैं डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन डेप्लीशन रीजन। तो डेप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या होगी? W, और W इक्वल टू क्या होगा? WP प्लस WN। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया है। जैसे ही आप P और N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइंट करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा N to P और होल्स का मूवमेंट होगा P to N। आपस में मिलेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, लेकिन इनके पीछे क्या होगा? अनकवर्ड आयंस, क्योंकि इमोबाइल आयंस मूव नहीं कर सकते। तो यहां पे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बचेंगे इस तरफ जंक्शन के इस साइड, और यहां पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस बनेंगे जंक्शन के इस साइड। क्योंकि ये P के करस्पॉन्डिंग है विथ, तो इसको मैंने WP बोल दिया। ये N के करस्पॉन्डिंग विथ थी, तो मैंने इसको WN। तो टोटल डेप्लीशन विथ की हम बात करें कितना हो जाएगा? W। तो W इज WP प्लस WN, जहां WP क्या है? WP क्या है? P साइड में जो भी आपका रीजन है अनकवर्ड आयंस का, उसका विथ कितना होगा। अगर हम WN की बात करें तो N टाइप में जो भी आपका ये विथ फॉर्मेशन हुआ जिसमें अनकवर्ड आयंस है सिर्फ, उसको बोलेंगे WN। तो टोटल डेप्लीशन विथ हो जाएगी आपकी W इक्वल टू W प्लस WN। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। और इस रीजन को बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। तो अगर आपसे मैं कहूं कि डेप्लीशन रीजन को डिफाइन करिए, तो आप डेप्लीशन रीजन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन के अक्रॉस वो रीजन होता है जिसमें सिर्फ अनकवर्ड इमोबाइल आयंस होते हैं।
यहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिप्लीशन रीजन इज द रीजन इन विच देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स। यहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। यहां पे क्या है, सिर्फ अनकवर्ड आयंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो डिप्लीशन रीजन इज द रीजन विच कंटेन uncompensated immobile ions. There are no free charge carriers in this region and the width of this region is W. The width of this region is W. ठीक है, now look at here. अगर हम जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन के एक तरफ तो पॉजिटिव पोटेंशियल है और जंक्शन की दूसरी साइड कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अगर हम जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन एन साइड में देखेंगे देयर इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेट पॉजिटिव पोटेंशियल, और जंक्शन के अगर पी साइड को हम देखेंगे देयर इज ए नेट नेगेटिव पोटेंशियल, नेट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेट नेगेटिव। तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस जंक्शन। फिर से रिपीट करता हूं मैं, एन साइड में क्या है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, यहां पे आपके पी साइड में क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयंस, यानी एन साइड में एक पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक नेट नेगेटिव चार्ज है। तो इन इमोबाइल आयंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अक्रॉस जंक्शन, जहां पे इस साइड क्या है आपका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, इसको मैंने बोल दिया वी बी आई या फिर इसको V नॉट भी बोलते हैं। जैसे ही जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या होगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, N2P EI। Is that clear? Because there is a net positive charge, there is a net negative charge, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसको मैंने बोल दिया VBI और V नॉट। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, अब वो हेल्प करेगी, किसकी हेल्प करेगी, चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट पे। क्या होल मूव कर सकते हैं, होल मूव नहीं कर सकते। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस पॉजिटिव चार्ज से आपके रिपेल कर जाएंगे, इस पॉजिटिव वोल्टेज से रिपेल कर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स भी एन साइड से पी साइड मूव नहीं कर सकते क्योंकि इस नेगेटिव आयन से, नेगेटिव वोल्टेज से आपके रिपेल कर जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये वोल्टेज एज ए बैरियर वर्क कर रहा है। दिस इज डिफाइंड एज ए बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, या इसको बोलते हैं कांटेक्ट पोटेंशियल, कांटेक्ट पोटेंशियल। यानी जैसे ही आपका डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, डिफ्यूजन स्टार्ट होने के बाद यहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया जंक्शन के अक्रॉस और यहां पे नेट नेगेटिव। इस चार्ज डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब होल्स का मूवमेंट नहीं होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट स्टॉप हो गया। तो ये एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा है जिसकी हेल्प से हम डिफ्यूजन को रोक सकते हैं। अब यहां पे डिफ्यूजन नहीं होगा, यहां पे डिफ्यूजन की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे। डिफ्यूजन की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बैरियर वोल्टेज क्रिएट हो गया। होल्स पॉजिटिव वोल्टेज से रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वोल्टेज से। दैट मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस आपका स्टॉप हो गया, किसकी वजह से, इस बैरियर वोल्टेज की वजह से। इसलिए इस वोल्टेज को हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज, जिसकी वजह से डिफ्यूजन स्टॉप हो गया, या फिर इसको बोलते हैं कांटेक्ट पोटेंशियल। अगर सिलिकॉन की बात करता हूं तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर वोल्टेज रहता है आपका VBI, वो अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट रहता है। अगर जर्मेनियम के लिए बात करता हूं, जर्मेनियम के लिए जो बैरियर वोल्टेज की वैल्यू रहती है वो VBI इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट रहती है। तो सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज कितना है, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज कितना है, 0.3 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। हालांकि सिलिकॉन 0.6 से 0.7 वोल्ट रहता है, जर्मेनियम 0.2
वोल्ट से लेके 0.3 वोल्ट तक वैरी कर सकता है, लेकिन दिस इज स्टैंडर्ड वीबीआई, बिल्ट इन पोटेंशियल, वीबीआई बिल्ट इन पोटेंशियल, या फिर इसको बैरियर वोल्टेज या फिर आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ही बोलते हैं. दिस वोल्टेज आल्सो डिफाइंड एज ए बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल. तो बैरियर वोल्टेज की वजह से मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो स्टॉप हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स. और मुझे पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग. तो यहां पे ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. डिफ्यूजन तो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर सकते, डिफ्यूजन स्टॉप हो गया. लेकिन डिफ्यूजन स्टॉप होने के बाद जैसे ये बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी. ड्रिफ्टिंग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं. तो यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव वोल्टेज से अट्रैक्ट होगा और होल्स इस नेगेटिव वोल्टेज से, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है एन रीजन के लिए, वो इस नेगेटिव वोल्टेज से अट्रैक्ट होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसको ये पॉजिटिव वोल्टेज अट्रैक्ट करेगा. होल्स जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है एन टाइप के लिए, उसको ये नेगेटिव वोल्टेज आपका बेसिकली अट्रैक्ट करेगा. तो इस ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर ये डायरेक्शन आई डिफ्यूजन की है, अगर ये डायरेक्शन आई डिफ्यूजन की है, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके जस्ट रिवर्स में. ठीक है, कुछ देर बाद आपका ड्रिफ्टिंग ही बंद हो जाएगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, कैरियर्स कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा स्मॉल हैं. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल हैं. ठीक है, तो बेसिकली आई ड्रिफ्टिंग इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आई डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है क्योंकि थोड़े से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो आई डिफ्यूजन मिलेगी आपको, क्योंकि फिर तो बैरियर बन जाएगा. आफ्टर बैरियर अगर हम बात करें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो वो कैसे है? बहुत ही कम है. तब भी करंट कैसे मिलेगी? बहुत ही कम मिलेगी. तो दोनों करंट अप्रोक्सीमेटली सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. दैट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि आपने अगर पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, आपने क्या किया है? सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से आपस में ज्वाइन कर दिया है. तो ज्वाइन करते ही दिस इज आई डिफ्यूजन जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आई ड्रिफ्टिंग जो आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और दोनों करंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. तो नेट करंट क्या होगी आपकी? 0. यानी अगर मैं आपके हाथ में पीएन जंक्शन, पी और एन को आपस में ज्वाइन करके रख दूं तो आपको किसी तरीके से कोई भी करंट फील नहीं होगी, आपको कोई झटका नहीं लगेगा. टेस्ट भी ठीक है. तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, और इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वी नॉट, या इसको वीबीआई बोलते हैं, इसको बिल्ट इन पोटेंशियल ही बोलते हैं. सिलिकॉन के केस में बिल्ट इन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में बिल्ट इन पोटेंशियल आपका 0.3 वोल्ट होता है. तो आई थिंक आपको पीएन जंक्शन की वर्किंग बहुत इजीली समझ में आ गई होगी. तो बेसिकली जैसे ही पीएन जंक्शन आपस में ज्वाइन किया, दो प्रोसेस होते हैं. पहला होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है आपका ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस. And that potential difference is also known as contact potential, क्योंकि जंक्शन के कॉन्टेक्ट पे हो रहा है. बैरियर वोल्टेज बिकॉज ये बैरियर की तरफ वर्क कर रहा है. एंड बिल्ट इन पोटेंशियल, इस रीजन को आप स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं, डेप्लीशन रीजन बोलते हैं, जहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है. डेप्लीशन रीजन क्या है? इसमें सिर्फ अनकवर्ड इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इमोबाइल आयंस है. यहाँ कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है. और इसकी विड्थ को मैंने माना है क्या है? W. तो W इक्वल टू, अगर हम इसको P साइड की और N साइड की विड्थ देखें तो WP प्लस WN हो जाएगा. तो आई थिंक यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही सिंपल वर्किंग थी, बहुत ही सिंपल. तो यहां पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो आगे के लिए बहुत काम आने वाली हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
तो मैंने बात की थी बिल्ट इन पोटेंशियल की या फिर बैरियर वोल्टेज VBI, बैरियर वोल्टेज VBI। तो VBI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका KT बाई Q ln Na ND डिवाइड बाई Ni स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर बैरियर वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है VBI इक्वल टू KT डिवाइड बाई Q ln नेचुरल लॉग Na ND डिवाइड बाई Na स्क्वायर, जहां K क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू रहती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन डिग्री केल्विन, जूल पर डिग्री केल्विन। यहाँ पे जो T है वो आपका टेम्परेचर है, जंक्शन टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। बेसिकली हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। हम रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपकी बेसिकली रूम टेम्परेचर हम कंसिडर